नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः सभी का अभिनंदन, स्वागत है। अभी 2-3 दिनों कल से आपके ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा था लाल डायरी वाला, कि क्या है लाल डायरी का काला सच, ये जिसमें बहुत सारे घोटाले वगैरह, राजेंद्र जी गुड्डा का नाम आया है, गहलोत जी क्या कहना, गहलोत जी के बारे में इनके क्या कहना है, ये कौन है व्यक्ति, सब पर चर्चा करेंगे। पहले मुख्य जो आज की क्लास के जो हमारे बिंदु है इस टॉपिक के, वो कौन कौन से हैं कि राजेंद्र गुड्डा कौन है, ईडी का नाम चर्चा में क्यों है। भाई ईडी के बारे में आपने सुना होगा कि ईडी की छापेमारी के दौरान वहां पर वो पकड़ा, तो ईडी कहां की संस्था है, इसका मुख्यालय कौन सा है, और ये मतलब भारत सरकार की है या फिर राजस्थान सरकार की ये संस्था है, उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद धर्मेंद्र राठौड़ कौन है, कि जो भी चर्चा में आ रहा है, शुरुआत में धर्मेंद्र राठौड़ के घर गए, वहां से एक लाल डायरी निकाली जाती है, तो धर्मेंद्र राठौड़ कौन है, वैभव गहलोत का नाम चर्चा में क्यों आया है, इसमें 500 करोड़ का मामला है, आरटीडीसी, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसा आपने देखा कि आखिर क्या है लाल डायरी का काला सच, जिसमें राजस्थान के अंदर इतना ट्रेंड में क्यों बना हुआ है, ये मुद्दा सभी पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। इससे पहले जब हम चर्चा करते हैं कि जो प्रमुख रूप से ये जो लाल डायरी आप देख पा रहे हो सामने, सीपी जोशी जी हैं, इसमें कहना क्या चाहते हैं ये देख लेते हैं एक बार के लिए। ये एक बार के लिए सुनिएगा प्रमुख रूप से। ये इनको बार बार रोक रहे हैं, यानी यहाँ पर, और उसके बाद ट्विटर के ऊपर क्या माहौल बना हुआ है जितना देख रहे हैं अपने, यानी शुरुआत से आज ये जो माहौल बना हुआ है कल से, इसके बाद दूसरा इनका बयान क्या है वो भी देख लेते हैं कि इनका बयान क्या है। सुनना एक बार, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इनका बयान क्या है। को बदल दिया के चुनाव में आपने क्या क्या कारनामे किए, यानी कि इन्होंने ये कहा है कि क्रिकेट के अंदर जो आपने पैसा देकर कौन कौन से काले कारनामे किए, ये दूसरी लाल डायरी अपने पास में दिखा रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने ये भी कहा है कि आपने कौन से विधायक को कब खरीदा। अब आपने शुरुआत करते हैं इस मुद्दे की, ये कहानी कहां से शुरुआत होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है धर्मेंद्र राठौड़ के। कहते हैं कि जो धर्मेंद्र राठौड़ है वो आरटीडीसी के वर्तमान में चेयरमैन है। आरटीडीसी के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसका गठन क्यों किया गया, कब किया गया। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो धर्मेंद्र राठौड़ है। कहते हैं कि इनके घर में ईडी की यानी इनकम टैक्स वालों की छापेमारी हुई थी। उस छापेमारी के दौरान में गहलोत जी की कुछ एक कह रहे हैं कि डायरी थी, उस डायरी में बहुत कुछ जानकारियां लिखी हुई थी। तब गहलोत जी ने इन जो राजेंद्र जी गुड्डा है उनको कॉल किया कि आप वो डायरी निकाल कर लाओ। तो राजेंद्र जी गुड्डा उस डायरी को निकाल कर लाए, और उसके बाद में मुद्दा यह बना कि गहलोत जी ने उनको कहा, जैसा उनका बयान है गुड्डा जी का, उन्होंने कहा कि क्या आपने वो डायरी जला दी है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जला दी है। तो गहलोत जी ने कहा भी था इनको कि भी आपको तो फिल्मों में होना चाहिए, आपने बहुत भयंकर तरीके से काम किया, यानी एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह काम किया। वो डायरी निकालकर अपने पास में ले आते हैं राजेंद्र गुड्डा, लेकिन उसको जलाते नहीं है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि इस डायरी के अंदर जो 500 करोड़ का जो मामला है, उस मामले के अंदर उन्होंने 2-3 नाम लिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में चुनाव के जो पैसे आते हैं वो पैसे कहां से आए थे, किधर से आते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास में इनकी बैठक होती है, वो शिमला में, बेंगलुरु में क्यों होती है। यानी प्रमुख रूप से एक सवाल यह भी बनता है क्योंकि वहां पर इनकी सरकार बनी हुई है, इसलिए हो सकता है। और पैसा आता हो, कौन से विधायक को कितने में खरीदा। जब सियासी संकट आया था, जब सचिन पायलट ने कांग्रेस से कुछ समय के लिए बगावत की थी, तो भाई उस दौरान जब सियासी संकट आया था, तो उस दौरान जो विधायक है, कौन कौन से विधायक इनके खेमे में आए थे, किन किन विधायकों को इन्होंने खरीदा था। क्रिकेट में जो पैसा आता है, वैभव गहलोत जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कि भाई उसके अंदर कौन सा घोटाला हुआ है, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद में गुड्डा जी के और भी है, वर्तमान में जो आज इंटरव्यू हुआ उसमें बयान आया है कि इन सभी नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं की कुछ का नाम भी लिया है कि इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, कि सभी के सभी कहना नहीं चाहिए। उन्होंने बयान में यह कहा है कि सभी के सभी कुछ नेता ऐसे हैं जो क्या है बलात्कारी, उनके नाम लिए हैं इन्होंने कांग्रेस के नेताओं में। फिर उसके बाद राजेंद्र गुड्डा पहले बसपा के ये विधायक थे, उदयपुर वाटी से आते हैं, झुंझुनू से सैनिक कल्याण बोर्ड, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रह चुके हैं। अब इनको क्या किया गया था पीछे, इन्होंने, ये पहले बसपा के थे और कांग्रेस के साथ मिल गए थे। फिर उन्होंने क्या किया था कि भाई इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, अभी पीछे इनको कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। जैसे इनको कैबिनेट से बाहर किया गया था, तो ये वो डायरी थी ना, जो लाल डायरी, वो डायरी लेकर पहुंच गए सदन के अंदर, बोलो देखो खोलो इसके काले कारनामे। अब इनका ये कहना है कि ये डायरी इनसे छीन ली गई है, इनके पास एक और डायरी है। इन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास 2 डायरी है, इन दोनों डायरियों का सच जान लेते हैं। फिर उसके बाद जो मामला आगे चला, तो ये इनका बयान है कि अभी जो उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस के नेताओं का सभी का नार्को टेस्ट करवाया जाना चाहिए, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या कहानी है, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इन्होंने ऐसा बताया। फिर उसके बाद ईडी
ईडी भाई चर्चा में क्यों आता है, बार बार नाम आपने सुना होगा, ईडी के बारे में आपने पूरा का पूरा नाम सुना है, तो ईडी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ईडी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आर्थिक प्रवर्तक महानिदेशालय। इसका कार्य क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग मतलब अवैध धन को वैध करना, यानी अवैध धन कहां से आ रहा है इनके पास पैसा, उसको वैध करना। फिर उसके बाद अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों की क्या करती है, ये जांच करती है ईडी जो संस्था है। अब ईडी जो संस्था है वो संस्था किसकी है, ये भारत सरकार की वित्त मंत्रालय की संस्था है, राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, यानी ये धन से संबंधित जांच करती है, छापेमारी का कार्य यही करेगी फिर, यानी कि कौन सा धन, जैसे अपने कहते हैं ना कि पेपर लीक, अभी आरपीएससी के जो पेपर लीक हुए तो किन किन का नाम आया था, तो भाई उन्होंने पेपर खरीदा था, तो पेपर खरीदा तो पैसे लिए तो लाखों करोड़ों रुपए आए, तो करोड़ों रुपए आए तो वैध रूप से थोड़ी आए थे, वो अवैध रूप से आए थे। अवैध रूप से आए तो उनको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, यानी अवैध धन को क्या करना, फिर इनका कार्य होता है वैध करना। इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में बना हुआ है, वर्तमान में इसके जो निदेशक है वो संजय कुमार मिश्रा है। ये ईडी जो अभी आप बार बार सुन रहे हो, ईडी ईडी ईडी, ये ईडी भारत सरकार की एक वित्तीय जांच एजेंसी है, ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद में धर्मेंद्र राठौड़ कौन है, कि जिनके घर पर शुरुआत में छापेमारी हुई थी, तो धर्मेंद्र राठौड़ है वो आरटीडीसी के चेयरमैन है। आरटीडीसी यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के क्या है वर्तमान में चेयरमैन बने हुए। आरटीडीसी का गठन है वो 1 अप्रैल 1979 को किया गया था, जिसका लोगो है पधारो हमारे देश, जो गहलोत सरकार ने 29 जनवरी 2019 को जारी किया था। इससे पहले वसुंधरा जी की सरकार में 2016 के अंदर न जाने क्या दिख जाए ये लोगो था। आरटीडीसी का गठन इसलिए किया गया कि जो पर्यटन आ रहे हैं उन पर्यटकों को क्या मिल जाए, यातायात की, खाने पीने की और ठहरने की क्या मिल जाए, सुविधा मिल जाए, इसके लिए आरटीडीसी का गठन किया गया था। तब इनके घर पर छापेमारी होती है, उस छापेमारी के दौरान वो डायरी निकाल कर लेकर आए थे। अब सवाल ये है, क्या अब जब 500 करोड़ रुपए का, यानी कि 500 करोड़ रुपए का घोटाला बता रहे हैं, 500 करोड़, सोचो 1 करोड़ भी बहुत होते हैं, ये तो 500 करोड़ की बात चल रही है। 500 करोड़ में पेपर लीक वाले भी मामले हो सकते हैं क्या? उस डायरी के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है कि जिससे आज वर्तमान में वो डायरी है वो कल विधानसभा के अंदर उनको छीन ली गई। लेकिन विधानसभा में अंदर जाने के बाद कोई भी वस्तु अगर अपने अंदर लेकर जाएंगे तो वो संस्था का धन माना जाता है, यानी उसकी जिम्मेदारी होती है वो विधानसभा के होती है कि उसकी प्रमुख रूप से उसकी सुरक्षा करे। तो वो अब जो डायरी है वो डायरी किसके पास में, किसके पास नहीं है, कहते हैं कि इनसे छीन ली गई थी। बाकी इनके राजेंद्र गुड्डा के बयान आ रहे हैं और आगे चुनाव भी आने वाले हैं, और इस दौरान में ये राजेंद्र गुड्डा साहब ने पूर्णतः पोल खोलनी शुरू कर दी गई है इनसे, और ये कह रहे हैं कि मेरा भी नार्को टेस्ट करवाया जाए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कुछ ऐसे मामले हैं जिन मामलों के ऊपर अभी जो लाल डायरी वाला जो सच था वो आपके बीच में है, और इसमें हो सकता है पेपर लीक वाले भी हो। अब आपकी क्या है व्यक्तिगत राय, जिस प्रकार से आरपीएससी से विश्वास उठ रहा है, तो भाई आपकी भी व्यक्तिगत राय के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला रहता है। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आई हो, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो लाल डायरी और जो मुद्दा उठ रहा है वो प्रमुख रूप से यही है। वैभव गहलोत का नाम क्यों आया, क्योंकि वैभव गहलोत अशोक गहलोत के पुत्र हैं, जिन्होंने वर्तमान में वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के क्या बने हुए अध्यक्ष। तो क्रिकेट के अंदर भी हो सकता है कोई घोटाला किया हो। अन्य जांच एजेंसियां, उनके बारे में जब इनकी जांच होगी तो जांच के बाद में ही पता चलेगा। वर्तमान में राजस्थान के अंदर यह मुद्दा चर्चा में है, इसलिए इस पूरे मुद्दे की आपको जानकारी दी गई है। तो अच्छा लगे तो वीडियो को, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज व कोर्स के लिए आप उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।